ये केन कार्टर की जिंदगी के एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि कैलिफोर्निया के रिचमंड हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोच है। और ये साल 99 पे हुए एक हेडलाइन के ऊपर बहस है, जहां पर केन कार्टर अपने पूरे टीम को सस्पेंड कर दिए थे, सिर्फ अपने क्लास में खराब रिजल्ट आने पर। और ये उस समय की कहानी है जिस समय पर क्राइम रेट अपने पीक पर था, जहां अधिकतर टीनेजर 18 साल के आते आते या तो जेल चले जाते या फिर गैंग वार पे मारे जाते। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोच कार्टर को। मूवी के स्टार्टिंग में हम केन कार्टर को देखते हैं, जो अपनी स्पोर्ट्स आइटम की दुकान को बंद करके मैच देखने जाता है। और वही हम रिचमंड और सैन फ्रांसिस्को की बास्केटबॉल मैच देखते हैं, जिसमें रिचमंड गेम में बुरी तरह हारते हुए नजर आता है। और तभी रिचमंड प्लेयर्स और सैन फ्रांसिस्को प्लेयर के बीच लड़ाई हो जाता है और रेफरी ये देखकर मैच को बंद कर देता है। सैन फ्रांसिस्को टीम के हाई स्कोर होने के वजह से ये मैच जीत जाते हैं। और उसके बाद चेंजिंग रूम में रिचमंड टीम आपस में बहस करते एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए। और कार्टर ये सब बहसबाजी देखता है और उनके कोच ड्रे से जाके मिलता है, जो कि उसका दोस्त होता है। दरअसल ड्रे रिटायर होने वाला होता है और कुछ समय पहले वो कार्टर को टीम का कोच बनने की ऑफर दिया था। हालांकि कार्टर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। फिर ड्रे उसे बताता है कि उसके लड़के प्रैक्टिस के लिए नहीं आते और उनके पेरेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें तैयार करते करते वो परेशान हो गया है। कार्टर उसे बताता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, वो तो सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया था, जो कि सैन फ्रांसिस्को की स्कूल में है। लेकिन तभी प्लेयर्स आपस में लड़ने लगते और ड्रे के समझाने पर भी उसके बात नहीं मानते। उसके बाद रात में कार्टर अपनी वाइफ से बात करता है कि उसे रिचमंड में कोच की जॉब ऑफर हुई है। ये सुन के उसकी वाइफ जॉब करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बताती है कि उस टीम की हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो लड़के बहुत गुस्सैल और बदतमीज है, जो किसी की बात नहीं मानते। लेकिन उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो दूसरा स्टोर खोलना चाहती है। और उसकी वाइफ की बात सुनकर वो जॉब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन वो अपने बेटे को स्कूल में छोड़ता है, जहाँ वो अपने बेटे को बताता है कि वो उसकी मैच नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो रिचमंड टीम का कोच बनने जा रहा है। और उसका बेटा उसे बताता है कि आप हमेशा मेरे साथ रह के मुझे गाइड करते हो, इसलिए मैं भी रिचमंड स्कूल में एडमिशन लेके आपके साथ खेलना चाहता हूँ। बट कार्टर उसे बताता है कि सैन फ्रांसिस्को बहुत बढ़िया स्कूल है, जिसकी मदद से तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और ये बात सुन के उसका बेटा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और कार्टर रिचमंड पहुँचने के बाद प्रिंसिपल से मिलता है और जॉब ज्वाइन कर लेता है और एक पेपर की 25 जेरॉक्स कॉपी करवाता है। उसके बाद बास्केटबॉल जिम पे जाता है, जहाँ पर ड्रे सबसे कार्टर का इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो लोग उसे रूडली बात कर इंसल्ट कर देते हैं। फिर कार्टर उन लोगों को दीवार पर उसके अवार्ड और बास्केटबॉल टीम को दिखाता है, जो कि वो कभी बहुत बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था। और उन्हें बताता है कि उनको जिम में 2:55 पर पहुंचना होगा। अगर वो लेट हुए तो उनका एंट्री बंद होगी और वो सबको एक दूसरे को सर कह के बुलाएंगे, खुद के रेस्पेक्ट के लिए। फिर उसे पता चलता है कि पिछले सीजन में उन्होंने 25 मैच से सिर्फ 4 मैच ही जीते थे। उसके बाद वो सबको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है और बताता है कि उसे साइन करने के बाद वो विनर बन सकते हैं। और वही उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि उन्हें पढ़ाई में 2.3 का ग्रेड बनाए रखना होगा और उन्हें रेगुलर क्लास अटेंड करके क्लास में पहली रो में बैठना होगा। और ये सुन के एक लड़का टीमो क्रूज उससे बदतमीजी करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट का मजाक उड़ाता है। लेकिन कार्टर उसे जिम से बाहर निकालने को ऑर्डर देता है, जिसे वो गुस्से से कार्टर को पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन कार्टर उसे पकड़कर उसको दबोच लेता है और ये देखकर सब प्लेयर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन कार्टर उसे कहता है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नया बास्केटबॉल कोच हूँ। फिर टीमो क्रूज गुस्से से वहाँ से चला जाता है और ये देखकर 2 और अच्छे प्लेयर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बाकियों को कहता है कि मैं तब तक बास्केटबॉल नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम मेरे लेवल पर नहीं आ जाओगे। फिर उन्हें स्प्लिंटिंग ड्रिल करने को कहता है और बताता है कि अगर तुम लेट आए तो तुम्हें इस तरह स्प्लिंटिंग ड्रिल करना होगा। अगर कोई भी मुझसे आर्ग्यू करने की कोशिश की तो उसे पुशअप करना होगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुप ही रहो। उसके बाद कैनियन अपने गर्लफ्रेंड कायरा से मिलता है, जहाँ पर कायरा उसे एक छोटे बच्चे की जूते दिखाती है, क्योंकि वो कैनियन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। लेकिन कैनियन ये सुन के उदास होता है और अगले पल उनका ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पर बैटल 20 मिनट लेट आता है और कार्टर उसे 250 पुशअप और उसकी लेट आने पर पूरे टीम को 10 सुसाइड्स करने को कहता है। लेकिन बैटल उसे आर्ग्यू करता है, जिसे उसकी पुशअप 500 और पूरे टीम का सुसाइड 20 हो जाता है और मजबूरन ये सब चुपचाप करते हैं। उसी रात को वोम और लाइले से क्रूज आकर मिलता है। क्रूज वही लड़का है जिसने कार्टर को पंच मारने की कोशिश की और वो उन दोनों को बताता है कि वो उनका मैच आकर देखेगा
और अपने कजन भाई रेनी के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन सबका पेरेंट्स कार्टर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कार्टर उन्हें बताता है कि 2.3 स्कोर लाने में उन्हें मैच में सिर्फ 250 पॉइंट लाने होंगे, जिससे उनको एथलेटिक्स स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी। फिर एक और आदमी गुस्से से मैच में कोट और टाई पहनने के बारे में पूछता है, क्योंकि उनके पास ना कोट है और ना ही टाई, लेकिन कार्टर उन्हें बताता है कि एक जगह सेकंड हैंड कोट और टाई मिलती है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और बताते हैं कि अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है तो कल प्रैक्टिस में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आपके लड़के को भेज देना। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर वो पेरेंट्स उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फिर रात में कार्टर का बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके देता है और रिचमंड स्कूल में पढ़ने की इजाजत मांगता है और बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2.3 नहीं बल्कि 3.5 स्कोर लाकर दिखाएगा और पूरे क्लास अटेंड करेगा बिना किसी एब्सेंट के। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ तो वो उसे किसी भी स्कूल में पढ़ा सकता है। इस बीच कार्टर को पता चलता है कि उसका बेटा पहले से ही सैन फ्रांसिस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया है, और ये जानने के बाद कार्टर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें 3.5 नहीं 3.7 स्कोर लाने होंगे। और इस बात पर उसका बेटा डेमियन राजी हो जाता है। अगले सुबह डेमियन रिचमंड पहुंच जाता है और उसे देखकर रिचमंड प्लेयर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब प्रैक्टिस चल रही होती है तो डेमियन लेट आता है, जिसे कार्टर उसे 30 सुसाइड्स करने को बोलता है। हालांकि डेमियन उसका बेटा है और वो आज नया ज्वाइन हुआ है। फिर कार्टर सबके लिए एक कहानी के जरिए गेम की कोड वर्ड बनाता है, जो कि डीन कहने पर सबको मैन टू मैन प्रेशर बनाना होगा और डिलाइला कहने पर सबको ट्रैप डिफेंस करना होगा। फिर एक मैच होता है जहां पर कार्टर सबको कहता है कि तुम आज तक मुझसे सिर्फ रन करना सीखे हो और मैं चाहता हूं कि तुम आज भी मैच में भागो। और वो सब ऐसे ही करते हैं। और जब फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो इनका स्कोर 54 और दूसरा टीम का स्कोर 56 होता है। अब कार्टर सबको बताता है कि क्या तुम सब थक गए हो, जिसे सब कहते हैं कि नहीं, लेकिन कार्टर दूसरी टीम के प्लेयर को दिखाते हुए बोलता है कि देखो वो लोग पूरी तरह थक चुके हैं, अब तुम्हें गोल पर अटैक करके बॉल थ्रो करना होगा। और उसके बाद डेमियन को एक प्लेयर से रिप्लेस कर देता है, जिसे वो देखते ही देखते धड़ाधड़ गोल करके ये मैच जीत जाते हैं। और ये देखकर सब खुश होते हैं सिवाय एक लड़के को छोड़कर, और वो है टीमो क्रूज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी होता है कि काश वो भी टीम में खेल सकता है। फिर रात में उन सबसे क्रूज आकर मिलता है और गेम का रिव्यू करता है। उसके बाद क्रूज अपने भाई से मिलता है और उससे पैसे लेता है, क्योंकि वो अपना भाई का ड्रग्स बेचने में मदद किया है। अगले दिन कार्टर कल की मैच और सुबह की प्रैक्टिस के बारे में बता रहा होता है, तभी क्रूज आकर टीम में खेलने की परमिशन मांगता है, लेकिन कार्टर उसे पनिशमेंट के तौर पर 2500 पुशअप और 1000 सुसाइड करने को कहता है और उसे फ्राइडे तक टाइम देता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है, और क्रूज उसे करने में लग जाता है। फिर कार्टर सबसे लिंडा कोडवर्ड के बारे में बताता है, जिसका मतलब है बॉल को पिक करो और उसे दूसरे खिलाड़ी को पास करो। उसके बाद उन सबसे वार्म अप कराता है। इस बीच कार्टर क्रूज से हार मानने को कहता है और पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, लेकिन वो कुछ ना बोल के लगे रहता है। फिर हम देखते हैं कैनियन अपने गर्लफ्रेंड कायरा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कायरा के पास उसकी बहन की एक बच्चा होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैनियन को बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं, और वही कार्टर की ट्रेनिंग दिन वो दिन कठिन होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो प्रिंसिपल से मिलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टीचर्स उसे प्लेयर्स की वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट देना था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला। और इस बात को प्रिंसिपल हल्के में लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बास्केटबॉल में यह सब जरूरी नहीं। बट कार्टर प्रिंसिपल को बताता है कि ये उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं अगले फैकल्टी मीटिंग में इस पर टीचर से बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्रूज अपने टास्क में फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ पुशअप्स और सुसाइड्स रह गए होते हैं, और कार्टर उसे घर जाने को कहता है। और ये सुनकर लायले उसका पुशअप खुद करने को कहता है, ये बोलकर कि वो एक टीम है और वही बाकी प्लेयर भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं, और क्रूज भी साथी में लग जाता है। और ये देखकर कार्टर मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि इन सब में अब एक यूनिटी आ चुका है। जो कभी आपस में लड़ रहे थे आज मिलके एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। अगले दिन मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है, और जब क्रूज का मैच में एंट्री होता है तो फिर से कार्टर उसे पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, तो क्रूज इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर ये सब का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होने के कारण ये मैच जीत जाते हैं, और हर एक मैच में इन सब की मास्टर टेक्निक और बेहतरीन परफॉर्मेंस होने के कारण जीतते चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान कार्टर सबसे अजीब सा बर्ताव करता है कि ये देखो तुम्हें मैंने सिखाया है, मेरे खेले हुए खेल तुम सब खेल रहे हो, देखो मैंने जिताया है। और ये देखकर सब प्लेयर्स अजीब फील करते हैं, जिसमें वोम पूछता है कि आपको हो क्या गया है,
लेकिन तभी कार्टर कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया कि अपने ओपोनेंट के प्लेयर की बेइज्जती करो, क्योंकि मैच के दौरान ये सब दूसरे प्लेयर की इंसल्ट कर रहे थे, जो कि कार्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए कार्टर इन सब से ऐसे बर्ताव कर रहा था। और वो बताता है कि सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि सभ्यता से खेलना और जीतना मायने रखता है। अगर वो तुम्हें चिढ़ाते हैं तो तुम भी अपना क्लास दिखाओ। तुम चैंपियन बनने जा रहे हो और एक चैंपियन कभी भी गलत हरकत नहीं करता। और इस हरकत के वजह से वो सबको 500 की पुशअप करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कार्टर को अभी तक प्लेयर की कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली। फिर वो क्लास के तरफ जाता है जहां लायले अपने गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करता हुआ नजर आता है, लेकिन कार्टर उसे क्लास में जाने को कहता है। उसके बाद क्लास में जाकर टीचर से बैटल के बारे में पूछता है, जहां उसे पता चलता है कि बैटल क्लास में कभी नहीं आता। अगले दिन प्रैक्टिस पे सब पेपर में अपनी टीम की खबर पढ़ रहे होते हैं। तभी कार्टर वहां आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम सब इस टूर्नामेंट से क्या उम्मीद करते हो। तो ओम कहता है कि स्टेट चैंपियनशिप। फिर वो लायले से उसके पिता के बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता जेल में है। और फिर बताता है कि उनके जिंदगी में एक ही मकसद होना चाहिए, क्योंकि उनके टीम में बहुत सी प्लेयर ऐसे हैं जो कि कॉलेज लेवल पर बास्केटबॉल खेल सकते हैं। और बैटल को क्लास न जाने की वजह से उसे सस्पेंड कर देता है और ये तब तक नहीं खेल पाएगा जब तक कि वो क्लास अटेंड नहीं कर लेता। और वो सबको यही वार्निंग देता है, लेकिन बैटल उसे जबान लड़ाता है, जिसे वो उससे 500 पुशअप करने को कहता है और ना मानने पर 1000 पुशअप कर देता है। फिर बैटल गुस्से से जिम छोड़कर चला जाता है। हालांकि कार्टर ये गलती ना करने को एडवाइस देता है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। और अगले दिन कायरा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश होती है अपनी माँ बनने की बात को लेकर, जहाँ कैनियन उसे मिलने आता है और बताता है कि वो कॉलेज लेवल पर बास्केटबॉल खेल सकता है, लेकिन वो एक साथ बास्केटबॉल और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे कायरा उस पर नाराज होकर चली जाती है। और वही प्रिंसिपल और कार्टर के बीच बहस हो जाता है स्कूल के परफॉर्मेंस को लेके, जहां प्रिंसिपल कार्टर को उस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर करके अपनी काम से काम रखने को कहती है, लेकिन कार्टर प्रिंसिपल की एक नहीं सुनता। और वही बैटल की माँ कार्टर से मिलने उसकी दुकान पर आती है और बताती है कि बैटल का जूनियर कॉलेज का कोच खेल देखना चाहता है, लेकिन कार्टर उसे बताता है कि वो खेल नहीं रहा है क्योंकि उसने कुछ नियम तोड़े हैं। लेकिन बैटल की माँ बताती है कि वो किसी भी स्कूल में उसे पढ़ा सकती है, लेकिन वो चाहती है कि उसका बेटा कार्टर के साथ खेले। और वो बैटल को उनके सामने बुलाती है, जहां बैटल कार्टर से माफी मांगता है और क्लास अटेंड करने की वादा करता है, क्योंकि बैटल की माँ ये नहीं चाहती है कि उसका छोटा बेटा बड़े बेटे की तरह क्रिमिनल बन के मरे। लेकिन कार्टर उसे ट्रेनिंग में 1000 पुशअप और 1000 सुसाइड्स करने को कहता है। और अगले दिन कार्टर सभी को एक पार्टी के बारे में बताता है जो उनके लिए होती है, और सभी रात में बहुत एंजॉय करते हैं। और वही पार्टी में कैनियन और उसकी गर्लफ्रेंड की आपस में बच्चे को लेकर फिर से लड़ाई हो जाता है और वो उसे साफ साफ मना कर देता है पिता बनने के लिए। और ये सुन के कायरा वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन रिचमंड का मुकाबला बे हिल से होता है और इस गेम में रिचमंड 6 पॉइंट से पीछे होता है, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत मुश्किल से वो मैच सिर्फ 1 पॉइंट से जीत जाते हैं, जो कि पहली बार रिचमंड बे हिल को हराया होता है और उन्हें ट्रॉफी दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं वोम को एक लड़की पार्टी का इन्विटेशन देती है और रात में चुपके से ये लोग उस पार्टी में चले जाते हैं। और वही कार्टर अपनी वाइफ से चैंपियनशिप के बारे में बात करता है और डेमियन को अपनी मॉम से बात कराने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। और जब वो बाहर जाता है तो उसे एक टैक्सी ड्राइवर उसके टीम के बारे में बताता है। और दूसरी तरफ ये सब ड्रंक होकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कार्टर यहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि डेमियन और लायले पूल में लड़की के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। फिर वो सबको अपने साथ बुलाकर ले जाता है और उन्हें बताता है कि मंडे को ट्रेनिंग उनका कठिन होने वाला है और उन्हें इसके लिए बहुत डांटता है। फिर क्रूस उसे बताता है कि वो टूर्नामेंट जीत गए हैं और वो भी उन्हें वहीं बुलाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, कार्टर का मकसद सिर्फ उन्हें टूर्नामेंट जिताना नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को एक सही मकसद देना होता है। अगले दिन कार्टर उन सब की ग्रेड्स चेक करता है जिसमें वो फेल होते हैं और ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ वो सब कॉलेज की हीरो बन जाते हैं। और जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो देखते हैं जिम में ताला लगा हुआ होता है और उन सबको लाइब्रेरी बुलाया गया है। फिर वहाँ कार्टर सबको कॉन्ट्रैक्ट और रिपोर्ट के बारे में बताता है। बहुत सी प्लेयर एग्जाम में फेल है और कुछ लोग क्लास अटेंड ना होने की वजह से फेल हो गए और इस वजह से वो जिम को तब तक बंद रखेगा जब तक वो सब कॉन्ट्रैक्ट के शर्त को पूरा नहीं कर लेते, यानी कि पास नहीं हो जाते। हालांकि कुछ लोग एग्जाम में पास होते हैं, लेकिन वो सब एक टीम है और टीम के लिए सबका पास होना जरूरी है।
और ये सुन के क्रूज फिर से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसिपल आकर उससे जिम खोलने को कहती है और आर्ग्यू करने लगती है, लेकिन कार्टर उसे साफ साफ मना कर देता है और बताता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं उसके बात सही लगता है। फिर वो कुछ ना कह के वहाँ से चली जाती है और वहीं सीजन का पहला मैच ना खेलने के वजह से उनका स्कोर गिर जाता है और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जहां कार्टर आकर न्यूज़ रिपोर्टर से मिलता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, लेकिन रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि आखिर उनके टीम कब खेलेगी, क्योंकि अगर इस सैटरडे को उन्होंने फ्रीमॉन्ट टीम के साथ नहीं खेला तो उनका प्रोग्रेस स्कोर और भी गिर सकता है। फिर कार्टर उन्हें बताता है कि जब तक वो खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा और ये कह के वहाँ से चला जाता है। इस बात को कुछ लड़के सही कहते हैं और कुछ गलत। फिर लाइब्रेरी में आकर कार्टर सबको पूछता है कि इस बंद दरवाजे के पीछे तुम मुझे अपनी मन की बात कह सकते हो, जैसे सब प्लेयर उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तुम फेमस होने के लिए सब कर रहे हो। लेकिन कार्टर उन्हें बताता है कि रिचमंड स्कूल में सिर्फ 50% बच्चे ही पास होते हैं, जिसमें केवल 6% बच्चे ही कॉलेज जा पाते हैं और बाकी बच्चे शायद जेल जा सकते हैं। मुझे आज भी लगता है कि तुम में से कोई एक कल जेल जा सकता है, क्योंकि रिचमंड में बड़े होने का मतलब है कॉलेज से ज्यादा जेल जाने की चांस 80% अधिक है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बेकार है। फिर उन्हें रियलाइज करवाता है उनके जिंदगी को उनके माता पिता की जिंदगी से कंपेयर करके और खुद को एक बेहतर जिंदगी देने के बारे में सोचने को बोलता है और बताता है कि वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि वो सब अच्छे कॉलेज में जा सके जिससे एक बेहतर लाइफ जी सके। और ये सुन के सबके मन में वो इंसान जाग जाता है जो कार्टर उन्हें बनाना चाहता था। फिर सब लोग अपना जी जान लगा के पढ़ना शुरू कर देते हैं और वही हम देखते हैं कि ये मामला मीडिया में बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जहां पर कार्टर की इस फैसले को काफ़ी लोग सही मानते हैं और वही सब लोग रेगुलर क्लास अटेंड करके पढ़ने लगते हैं, जहां कार्टर उनको बहुत सपोर्ट करता है और उनको पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताता है जो कुछ सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लाकर बाकियों में सिर्फ पास हो सके। और फिर हम देखते हैं कि सब पेरेंट्स कार्टर को बहुत सुनाते हैं और उस पर दबाव डालते हैं जिम का ताला खोलने को, लेकिन कार्टर अपनी बात पे अड़ा रहता है। और इस बीच हमें पता चलता है कि फ्रीमॉन्ट का मैच भी मिस हो जाता है और उसी रात को जब कार्टर अपनी शॉप में होता है तो कोई आकर उसके स्टोर का कांच तोड़ देता है और जाते जाते जिम खोलने को कहता है। बात यहाँ तक आ जाती है कि कुछ लोग आकर उसे धमकाते हैं, रास्ते में उसे परेशान करते हैं। दूसरी तरफ क्रूज फिर से अपने भाई रेनी के साथ मिलकर ड्रग्स बेचने लगता है और वही कार्टर जिम में आकर उदास होता है, क्योंकि वो भलाई के लिए सब कर रहा है, लेकिन लोग उसे बुरा समझ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में क्रूज अपने भाई के साथ होता है, जहां वो अपने दोस्तों को देखता है और उनसे मिलने जाता है। तभी उसके दोस्त की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाता है और क्रूज उन्हें गन दिखाकर वहां से भगा देता है, पर वहाँ एक आदमी आकर क्रूज के भाई रेनी को मारकर वहाँ से चला जाता है और यह देखकर क्रूज बुरी तरह टूट जाता है। उसके बाद क्रूज कार्टर से मिलता है, जहाँ वो रोते रोते उसे अपने भाई के बारे में बताता है और वो टीम में वापस आना चाहता है, इसलिए उसे कोई भी पनिशमेंट मंजूर है और कार्टर उसकी यह हालत देख के उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगले ही पल कार्टर पर एक कार्रवाई बैठती है जहाँ सब लोग उसके अगेंस्ट होते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं, जहाँ वो गलत पाया जाता है। फिर वो सब कार्टर से ताला खोलने को कहते हैं, लेकिन कार्टर उनको बताता है कि वो लड़कों को डिसिप्लिन सिखा रहा है, अगर वो आज उसका साथ नहीं देंगे तो आगे जाकर वो कानून भी तोड़ सकते हैं। फिर उन्हें बताता है कि उसने भी रिचमंड से बास्केटबॉल खेलना सीखा था और तभी भी हालात ऐसे ही थे और उसके साथ वाले कुछ टीममेट आज भी जेल में है, इसलिए वो सीधा सीधा कह देता है कि अगर आज ताला खोला तो वो जॉब छोड़ देगा। लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे ताला खोलने को कहा जाता है और वो जॉब छोड़ देता है। फिर वो अपना सामान लेने जिम में जाता है, जहाँ उसके प्लेयर्स पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि वो सब लोग उसके साथ है। और वही क्रूज खड़ा होकर कार्टर को कुछ लाइन कहता है जो हम सब के लिए एक मैसेज होता है। वो कहता है कि हमारा सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम काबिल नहीं है, हमारा सबसे बड़ा डर हमारा ताकत है जिसकी कोई हद नहीं। हमें सबसे ज़्यादा डर अंधेरे से नहीं बल्कि रोशनी से है। तुम्हारा छोटा बनकर रहने से दुनिया का भला नहीं होता। अगर तुम दूसरों की इनसिक्योरिटी से डरते हो और इसलिए पीछे हट जाते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम सब यहाँ नाम कमाने के लिए आए हैं और ये खासियत किसी किसी में नहीं बल्कि सब किसी में है। और जब हम अपनी अच्छाई सामने लाते हैं तो अनजाने में से ही दूसरों को ऐसे करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम डर से आज़ाद हो चुके होते हैं। हमारा मौजूदगी से दूसरों को आज़ादी मिलती है। दरअसल पूरा लाइन कार्टर के तरफ से खुद को कहता है और आखिर में वो कार्टर को कहता है कि मुझे
आपसे थैंक यू कहना है, क्योंकि आपने मुझे जीना सिखाया है। और उसे देखकर कार्टर बहुत इमोशनल हो जाता है और वो सब लड़कों को थैंक यू कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट लाया जाता है, जहां वो अनाउंस करता है कि इस बार वो सब के सब बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हैं और इस वजह से वो बास्केटबॉल जिम ओपन कर रहा है, जिसे सुन के ये सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें उनका मैच दिखाया जाता है, जिसमें उन सब का खेल शानदार होता है और वो मैच जीत जाते हैं। और उसके बाद कैनियन अपने गर्लफ्रेंड कायरा से जाकर मिलता है और उसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और फिर उसे बताता है कि वो उसके और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। लेकिन कायरा बताती है कि उसने एबॉर्शन करा लिया है, जिसे वो अपना सपना पूरा कर सके। और ये सुन के इन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ जाता है और वही कार्टर सबको बताता है कि उनका टीम फाइनल में सिलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर ये सब खुश हो जाते हैं। लेकिन कार्टर बताता है कि उनका अगला मुकाबला सैन फ्रांसिस्को की टीम से है, जो पूरे स्टेट में नंबर 1 है, जिसे वो पिछले सीजन में बहुत बुरी तरह से हारे थे। और कार्टर उन सबको अच्छा खेलने के लिए कहता है और अब वो टूर्नामेंट का दिन आता है जहां पूरे शहर में हलचल मचा होता है, क्योंकि एक तरफ स्टेट की नंबर 1 टीम और दूसरी तरफ लगातार जीतता है अनडिफीटेड टीम। फिर मैच शुरू हो जाता है और उन दोनों टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन रिचमंड धीरे धीरे पीछे हो जाता है। और जब फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो रिचमंड का 42 और सैन फ्रांसिस्को का 57 स्कोर होता है। फिर कार्टर सबके ऊपर गुस्सा करता है और उन्हें नई गेम की स्ट्रेटजी देकर मोटिवेट करता है। उसके बाद जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो लगातार एक पे एक गोल करके उनके स्कोर पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर सैन फ्रांसिस्को टीम चौंक जाते। अब पूरे स्टेडियम में रिचमंड को चीयर अप करने लगते। इस बीच गेम हारने के वजह से और टाइम आउट होने के वजह से ओपोनेंट का प्लेयर बैटल से लड़ने लगता है, जिसे गेम को पॉज कर दिया जाता है। अब तक रिचमंड का स्कोर 66 और सैन फ्रांसिस्को की 67 हुई है। और अब फिर से कार्टर सबको अटैकिंग खेलने को बोलता है, जहां गेम शुरू होते ही ये सब फिर से परफेक्ट तरीके से खेलते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार लास्ट गोल के 2 पॉइंट से हार जाते हैं और इस वजह से सब निराश हो जाते हैं। लेकिन कार्टर आकर उन्हें चेंजिंग रूम में बताता है कि आज वो सब एक चैंपियन बनकर हारे हैं और यही उनकी जीत है। फिर वो बताता है कि आज उसे उन सब पर बहुत गर्व है, क्योंकि वो सब वो बन गए हैं जो कार्टर उन्हें बनाना चाहता था। और जब वो सब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें चीयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। भले ही ये मैच हारे हो, लेकिन आज ये जिस तरह खेले इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए वो कोई आम बात नहीं है। और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि रिचमंड की 5 प्लेयर्स को स्कॉलरशिप मिलता है, जहां बैटल सैन जोसेफ स्टेट यूनिवर्सिटी में जाता है, लाइले सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की डिग्री पूरा करता है, और क्रूज हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी और वॉर्म सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर कैनियन सैक्रामेंटो स्टेट यूनिवर्सिटी जाता है, जहां वो कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करता है। और आखिर में डैमियन अपनी रिचमंड हाई स्कूल में ही रहता है, जहां वो अपनी फादर केन कार्टर की पिछले बास्केटबॉल रिकॉर्ड तोड़ता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।